चलो लास्ट टॉपिक हुआ था हमारा लीड स्टोरेज बैटरी। ओके, इसके बाद में अब हमको नया टॉपिक देखना है निकेल कैडमियम और NiCad स्टोरेज सेल। ओके, जैसे वो देखे हमने इसी तरीके से ये भी एक स्टोरेज सेल है और ये सब चीज़ें इजी है और ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर पहले की स्टोरेज सेल अगर हमको आते हैं इसकी सेल वगैरह तो ये इजी है। जैसे कि हम देखते हैं निकेल कैडमियम का जो सेल रहता है वो सेकेंडरी सेल है, इसको दूसरा और बोल सकते हैं, इसको ड्राई सेल भी बोल सकते हैं। दैट कैन बी रिचार्ज एनोड ऑफ द निकेल। देखो अब इसके अंदर बताया उसने कि जो एनोड रहता है, एनोड ऑफ द NiCad स्टोरेज सेल इज कैडमियम मेटल रहती। इसमें जो एनोड रहता है वो क्या रहती, कैडमियम की मेटल रहती, और कैथोड जो रहता है वो निकेल ऑक्साइड रहता, सपोर्टेड ऑन द Ni, जो सपोर्टेड करता Ni को। द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज बेसिक, जो सोल्यूशन यूज करते हो बेसिक रहता है। सुन लो पहले, जैसे निकेल कैडमियम जो रहता है सेल सेकेंडरी सेल है, इसको ड्राई सेल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो एनोड रहता है वो क्या रहता है, कैडमियम की प्लेट रहती, और जो कैथोड रहता है वो रहती NiO2 रहते, निकेल फोर्थ ऑक्साइड, सपोर्टेड ऑन द Ni। और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करते हो बेसिक सॉल्यूशन रहता है। ओके, इसके अब देखते हैं द इलेक्ट्रो रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। जब डायरेक्टली इसने इलेक्ट्रो रिएक्शन कर दिया और ओवरऑल, पहले जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, तो उसकी रिएक्शन देखो ऑक्सीडेशन के, कैडमियम देखिए कि एनोड पे जो क्या है, एनोड क्या है कैडमियम है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, उनमें से क्या करता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है CdOH2 टाइम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा, CdOH2 टाइम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में देखो सेकंड रिएक्शन में बताया कि निकेल ऑक्साइड जो कैथोड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो ये वाटर के साथ में अपना रिडक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे से आए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, तो ये बनाता है NiOH2 टाइम्स प्लस 2OH। ओके, बस ये दो रिएक्शन आपको याद रखना। ओवरऑल तो आपको आ जाती, दो इलेक्ट्रॉन दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, और OH 2OH भी कैंसिल हो जाएगा। Cd प्लस NiO2 प्लस 2H2O एरो Cd प्लस NiOH2 टाइम, ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। ये सेल रिएक्शन देखो, दो सेल रिएक्शन ऊपर आपने अगर याद रखे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो आप ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद बताया कि द रिएक्शन प्रोडक्ट जो रहता है, द रिएक्शन प्रोडक्ट एट द ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड दैट एड्रेस इलेक्ट्रोलाइट सरफेस, देयरफॉर द सेल कैन बी रिचार्ज। देखो ये क्या होता है, जो सेल प्रोडक्ट फॉर्म होता है रिएक्शन के अंदर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म एड्रेस टू इलेक्ट्रोड सरफेस, देयरफॉर द सेल कैन बी रिचार्ज हो सकता है। द पोटेंशियल ऑफ द सेल अबाउट द 1.4 वोल्टेज रहता है। द सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ रहती है इसकी देन अदर ड्राई सेल, दूसरे ड्राई सेल से इसकी ज़्यादा लाइफ रहती है। इट कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉच के अंदर यूज़ करते हैं हम, कैलकुलेटर के अंदर यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। एकदम सिंपल है, छोटा सा दिया हुआ है, तुम इसको पढ़ के कर सकते। उसके बाद में आता है मर्क्यूरिक बैटरी। अब मर्क्यूरिक बैटरी भी हमको आज ही देखना है कि मर्क्यूरिक बैटरी क्या होती है। तो मर्क्यूरिक बैटरी 10 सेकेंडरी ड्राई सेल है। पहले ऊपर का देख लो जरा, तो सिर्फ थोड़ा सा इतना ही याद रखना है, दो रिएक्शन याद रखना है आपको इसके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन आपको निकालती हुई आ जाती, इतने रिएक्शन ये सब बुक में लिख के रखो। नेट से रिएक्शन, हाफ से रिएक्शन, हेडिंग डालो कौन सा सेल चल रहा है उसकी नेट से रिएक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसकी रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना कंपलसरी है, विदाउट रिएक्शन आपको मार्क नहीं मिलेंगे। हाँ समझ में। उसके बाद में हमको शुरू करेंगे हम मर्क्यूरिक से। मर्क्यूरिक द बेस्ट, मर्क्यूरिक बैटरी जो रहती है, मर्क्यूरिक बैटरी वो सेकेंडरी सेल ही है और कैन भी रिचार्ज कर सकते, इसको भी हम रिचार्ज कर सकते। द मर्क्यूरिक बैटरी जो रहती है ना, कंसिस्ट ऑफ द जिंक एनोड, उसके अंदर क्या रहता है, जिंक जो रहता है वो एनोड रहता, अमलगेमेट विथ मर्क्यूरिक, अमलगेमेट विथ मर्क्यूरिक रहता है। द कैथोड इज द पेस्ट ऑफ Hg, जो कैथोड रहता है वो रहता है मर्क्यूरिक का पेस्ट या फिर कार्बन। द इलेक्ट्रोलाइट इज a strong alkaline and made of the paste of KOH और जिंक ऑक्साइड का। इसके अंदर जो पेस्ट रहता है, जो अल्कलाइन रहता है इसका, तो वो बना हुआ रहता है पेस्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड से। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड नेट से रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोड द देखो, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी हुई है पहले, जैसे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा। अब एनोड जो हमको मालूम है वो क्या है, जिंक की रॉड है, तो इसका ऑक्सीडेशन देखो कैसा होता है, जिंक Hg बोले तो जिंक अमलगेट हो प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, तो फिर क्या होता है, ये फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, यहाँ पे इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। फिर बाद में सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वो जो एनोड की जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाता है,
मर्क्यूरी प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये होगी कैथोड की रिएक्शन। ओवरऑल से रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो इसमें क्या कैंसिल होगा, टू इलेक्ट्रॉन H2 कैंसिल हो जाएगा और टू एच भी कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेंगे Zn प्लस Hg, एरो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस Hg, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है उसकी। तो इसमें बताएंगे द ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है ओनली सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये ऑपरेट जब करते हैं हम तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर हमको क्या मिले, सभी सॉलिड पार्टिकल। द मर्क्यूरिक बैटरी जो रहती है ना प्रोवाइड करती है मोर कांस्टेंट वोल्टेज देती है, ये 1.35 का। देन टीचर ड्राई सेल, जैसे कि वो एक उसके पहले ड्राई सेल जैसे हमने देखे थे उसके जैसा, इट इज आल्सो कंसिडरेबल हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन ड्राई सेल, की हायर कैपेसिटी रहती है और ज़्यादा लाइफ रहती है ड्राई सेल से। द मर्क्यूरिक सेल जो रहता है ना फाइन यूज द हेयरिंग ऑफ एट, जो हेयरिंग ऑफ एट्स वगैरह रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज़ करते हैं, प्रिज्म मार्कर में यूज़ करते हैं इसको, प्रिज्म मार्कर वगैरह में, हेयरिंग ऑफ एट्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह में इसका यूज़ होता है। उसके बाद में आता है फ्यूल सेल। तो ये देखो इसके लिए भी ये भी छोटा सा दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दो रिएक्शंस याद रखना है, कौन सी चीज़, जिंक जो है वो एनोड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कैथोड है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा, ये चीज़ें याद रखना है आपको। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद में फ्यूल सेल आता, फ्यूल सेल के अंदर हमको ये पढ़ना पड़ेगा, वो तो फ्यूल सेल बाजार में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये उसकी एग्जाम्पल है। तो फ्यूल सेल जो रहते हैं, फ्यूल सेल भी काहे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्यूल सेल बोले तो वो सेल रहते हैं जो कंबक्शन की वजह से चलते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने की जो ट्रेन वगैरह हुआ करती थी उसमें कोयले को जो जलाया जाता था तो ट्रेन क्या होती थी, इंजन चलता था। तो वो जो एग्जांपल है वो फ्यूल सेल के एग्जांपल है। द फंक्शन ऑफ फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कंबक्शन रिएक्शन की वजह से होता है ये, और आर ऑफ रिडॉक्स टाइप एंड कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। रिडॉक्स टाइप होता है और यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्यूल सेल जो रहते हैं ना डिफरेंट रहते हैं फ्रॉम द ऑर्डिनरी गैलोनिक सेल से, जो फ्यूल सेल रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं गैलोनिक सेल से, और इन दैट द रिएक्टर आर नॉट प्लेस विद द सेल, और रिएक्टर इसके अंदर रखा नहीं जाता, सीधा सेल के अंदर रहते नहीं है। दे आर कंटिन्यूसली सप्लाई टू इलेक्ट्रॉन फॉर द रिवर्स। इसमें क्या करना पड़ता है हमको, जो रिएक्टर रहता है उसको कंटिन्यूसली देते रहना पड़ता, वो उसमें नहीं प्रेजेंट रहता, इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसके बाद में आता है कि अंदर सेल ऑफ वन ऑफ द रिएक्टर इज फ्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया। देखो फ्यूल का यूज करते रिएक्टर के तौर पे, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हो गया, मिथेनॉल। द अदर रिएक्टर जैसे कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडन। द सिंपलेस्ट फ्यूल सेल इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब सिंपलेस्ट वाला कौन सा है इसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, वो हमको एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा, पूरे एक ही वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो वो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। उसके बाद में फिर एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचेगा इसका इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, ईएमएफ सीरीज वगैरह, वो भी इजी है। ईएमएफ सीरीज ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है इसके अंदर। उसके फिर प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है लगे से। तो आज हमने जो देखे पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखे निकल कैडमियम सेल, तो इसमें क्या होता है, कैडमियम जो रहता है वो एनोड रहता है, निकल ऑक्साइड जो रहता है वो कैथोड रहता है। कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, निकल का रिडक्शन होता है, ये दो रिएक्शन याद रखना है आपको। उसकी ओवरऑल से रिएक्शन निकालते आ जाना, ओके। फिर इसके बाद द रिएक्शन प्रोडक्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रिक का सॉलिड रहता है, इसके अंदर भी इसमें सॉलिड रहता है, इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर, वॉच के अंदर, इलेक्ट्रिक वॉच वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर मर्क्यूरी बैटरी जो आती है वो भी सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल है। इसके अंदर जिंक जो रहता है वो एनोड रहता है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड जो रहता है वो कैथोड रहता है। इसके अंदर जो ओवरऑल से रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब क्या मिलते हैं, सॉलिड मिलते हैं प्रोडक्ट इसके अंदर। ओवरऑल से रिएक्शन के अंदर जितने भी सब्सटेंस रहते हैं सॉलिड रहते हैं, देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन के, इलेक्ट्रोलाइट के कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता ड्यूरिंग द ऑपरेशन में। द मर्क्यूरी की बैटरी रहती है ना प्रोवाइड करती है मोर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, इसके लीचिंग सेल की जैसा, लीचर से ड्राई सेल की जैसा। उसके बाद में इसको हैज अ कंसिडरेबल हायर कैपेसिटी रहती है, लॉन्गर लाइफ रहती है। फिर इसके बाद में पता है कि मर्क्यूरिक सेल जो रहता है यूज करते हैं हम हेयरिंग ऑफ एट, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, पिजमेन मार्कर वगैरह में। तो ये दो हो गए। इसके बाद में एक लास्ट लेंगे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में हमने पढ़े, अभी फ्यूल सेल क्या रहते हैं और गैलोनिक सेल वगैरह से डिफरेंट रहते हैं, बस ये क्लास में लेंगे। उसके बाद मोटी ईएमएफ सीरीज हो गया। ये दो टॉपिक सुनने के बाद यूनिट खत्म हो जाता। तो जैसे मैंने बोला था कि मीटिंग वगैरह रखने का, तो हो सकता है संडे या मंडे से मैं शुरू करूँगा। तो मैं आपको एक टाइमिंग दूंगा, फिर उसके बाद में आपने गूगल मीट ऐप को डाउनलोड करना है
और जो भी डिफिकल्टीज वगैरह रहेंगी मैं तुमसे पूछूंगा उसके ऊपर, और वो टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे। अब ये यूनिट होने के बाद सिर्फ अपना एक ही यूनिट बचता है इसमें का, सी ब्लॉक, ओ सॉरी, एलिमेंट 16 17 18 एलिमेंट बचता है। तो ये होने के बाद में मेरी ऐसी सोच है कि पहले हम वो दो जो हो गए हमारे उसके ऊपर फोकस करके उसको 2 4 दिन में हम उसका रिवीजन ले लेते। और रिवीजन होने के बाद फिर हम इनके नए यूनिट शुरू करेंगे लाइक इससे, फिर वो लास्ट यूनिट रहेगा, फिर हमारा सिलेबस इधर पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता। पार्ट 2 को हम हो सके तो क्लासेस जब तक ये खुल जाएंगी पार्ट 2 क्लासेस में ही आपका होने की कोशिश करेंगे हम पूरी, क्योंकि पार्ट 2 के लिए हमारी को वैसे भी बोर्ड वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है। और इनफैक्ट अगर नहीं खुलता है, कुछ प्रॉब्लम आती है लॉकडाउन को, अगर कंटिन्यूस लॉकडाउन कंटिन्यू चलता है तो फिर अपन देखेंगे, उसके लिए मैं पावर पॉइंट पीपीटी वगैरह निकाल के उसके हिसाब से फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उसके भी मैसेज आपको जो भी प्रॉब्लम रहेंगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे गूगल मीटिंग वगैरह पे। और इसके बारे में जो है मैं देखता 2 1 दिन में, ऐसा आज फ्राइडे है, संडे के बाद से मैं आपको एक एक टाइम देता, फिर वो टाइम के हिसाब से मैं आपको पूछूंगा, जो भी आपकी डिफिकल्टीज रहेंगे अपन उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके। तो ज़रा सा ये कैसा थियोरटिकल पार्ट करके मेरी ऐसी सोच है कि तुमने अगर इसको पढ़े, मैं तो बताऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे पूछो मैं बताऊंगा। बट अगर तुमको ऐसा लगता है तो मैं बताऊंगा अभी, पर तुम्हारा काम क्या है, थोड़ा सा थियोरटिकल है, थोड़ा बहुत भी अगर तुमने इस पे फोकस किए बुक्स के अंदर से पढ़े तो तुमको ये इजीली समझ में आ जाता। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर अपन उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, पर ज़्यादा थियोरटिकल है तो ज़्यादा फोकस तुम ही करो इसको सॉल्व करने के लिए। नहीं आता है तो वीडियो को 2 2 बार 3 3 बार रिपीट करके देखो, इजीली आ जाएगा। और फिर नहीं भी आया तो फिर अपन लगे से उसी के अंदर डिस्कशन वापस से करेंगे। ओके।